नमस्कार दोस्तों। कल जैसा कि मैंने आपको वीडियो में स्क्वायर के बारे में बताया था, तो उसके आगे का पार्ट मैं लेकर आया हूँ। कल मैंने आपको बताया था 1 to 99 और आज मैं जो लेकर आया हूँ आपके लिए स्क्वायर का वीडियो 100 से लेकर 1000 तक का। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 to 99 का स्क्वायर हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और आज मैं आपको बताऊंगा कि 100 से लेकर 1000 तक का बड़ी बड़ी संख्याओं का जब स्क्वायर आता है तो हम कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर शो कर रखा है कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको 108 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए 100 से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेथड होता है कि हम जैसे कोई भी स्क्वायर संख्या निकालते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो एक बेस मानना पड़ता है। या तो हम बेस 100 ले सकते हैं या हम बेस ले सकते हैं 1000। बीच में कोई भी बेस नहीं ले सकते हैं। तो अभी जैसा कि मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो ये 108 का स्क्वायर है, इसके लिए हमने क्या लिया है, बेस 100 बेस लिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि 108, तो इसके लिए जब हम बेस 100 लेंगे तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा कितना कम है ये। तो 100 से ये 8 ज़्यादा है और 100 से ये 8 एक्स्ट्रा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बेस के अकॉर्डिंग 8 माइनस कर देंगे। 8 हमने अगर माइनस किया है तो 8 ही हम प्लस कर देंगे बेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए जब जैसे हम 8 माइनस करेंगे तो उसका रिजल्ट लिख देंगे, और 108 में 8 प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट लिख देंगे। तो 108 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 116 आ जाएगा। और 108 में 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। जैसा कि देखिए यहाँ पे 100 मैंने बेस माना था तो 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 116। अब जो संख्या मैंने यहाँ पे माइनस की हुई थी या प्लस की हुई थी, दोनों हम सेम संख्या प्लस माइनस करते हैं, तो उसका स्क्वायर करेंगे 64, और जस्ट संख्या हम लिखेंगे 116 एंड 64। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है। 108 के जैसे हमें स्क्वायर निकालना है, 8 माइनस 100 से 8 ज़्यादा है, 8 माइनस किया, 8 प्लस किया। इसके बाद हमने इसको 8 माइनस करके जितना आएगा, 8 प्लस करके जो रिजल्ट आएगा, दोनों को नोट किया। इसका हमने मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और जो हमने बेस माना हुआ है 100 उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि हमने डिवाइड किया, आपका 116 और ये 64, तो आंसर आ जाएगा हमारा 11664। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, तो यही आंसर आएगा। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया हुआ कि बेस हमने माना हुआ है 1000। तो 1000 बेस के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 986 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम बेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसको बेस के बराबर करेंगे कि हमारा बेस क्या है, 1000 बेस है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1000 बेस से देखिए हमारा कितना कम है, 14 कम है, 14। तो हमने 14 प्लस किया, 14 माइनस कर दिया। 14 का स्क्वायर क्या आएगा, 196। इसको हम एक साइड लिख लेंगे क्योंकि ये आगे हमें काम आने वाला है। तो वही हमने जैसा कि पहले बताया कि हमने बेस के अकॉर्डिंग जैसे हम इसमें 14 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। और अगर हम 14 माइनस करेंगे 986 में तो हमारा क्या आएगा, 972। तो हमें ये ध्यान रखते हैं कि जब हम यहाँ पर जो बेस मानते हैं, अगर हमने 1000 बेस माना हुआ है तो हम तीनों संख्याएं लेते हैं। तीनों संख्याएं अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे बेस माना हुआ है 2, तो हम ये 2 संख्या लेते। अगर यहाँ पे कोई एक संख्या और एक्स्ट्रा होती तो वो हमारी कैरी हो जाती। तो यहाँ पे क्या है कि कुल अगर हमने 1000 बेस माना हुआ है तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, और इसके बाद हमने ये अगर 3 जीरो है तो 3 जीरो पूरा आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 972196। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। 986 प्लस किया 14 माइनस किया 14 का स्क्वायर 196, 972 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने बेस माना हुआ है। इसके बाद जितने हमारे जीरो होते हैं उतनी संख्या हम यहाँ से ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 जीरो होते तो हम 2 लेते, एक हमारा कैरी हो जाता तो आगे आ जाता। तो बस 972 3 है तो 3 19 जो तीनों डिजिट है 196, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और भी संख्या है मेरे पास अभी,
तो आगे मैं बताना चाहूँगा अभी जैसे और भी संख्या हैं, जैसे हमारे पास अभी संख्या है 112। अभी आप 112 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 112 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए इसका बेस क्या है 100, क्योंकि ये 100 के पास में। सबसे पहले हमें बेस कैसे डिसाइड कर दिया, 100 के पास में, ये 1000 के पास में था, इसलिए हमने 1000 बेस लिया हुआ था। तो ये जब 100 के पास में कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है -12, 12 ज़्यादा है तो हमने 12 माइनस कर दिया। अगर हमने 12 माइनस किया है तो हमने 12 प्लस भी कर दिया। 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144, ये हमने नोट कर लिया एक साइड। ठीक है, अब जब हम माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 100, और जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 124 डिवाइड बाई 100, क्योंकि हमने बेस जो माना इससे हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 124। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जब 2 डिजिट होते हैं तो हमें केवल 2 डिजिट यहाँ से लेने होते हैं, तो हम 2 डिजिट यहाँ से ले लेंगे, और जो 1 है हमारा ये कैरी हो जाएगा। तो 1 हमारा जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा 1 2, 1 इसमें ऐड हो जाएगा 5 4 4। तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बड़े से बड़ी संख्या हो, छोटे से छोटी संख्या हो। ठीक है, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा अभी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 122 का निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा है 100 से, 22 ज़्यादा है, हमने क्या किया -22, इसके साथ हमने प्लस 22 भी कर लिया। 22 का स्क्वायर क्या आएगा 484, स्क्वायर सभी को मालूम होंगे 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था जब इसको हम बेस मानेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, इसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 144। तो इसमें से देखिए 2 डिजिट ले लेंगे, ये आपका रह जाएगा, ये आपका इसमें प्लस हो जाएगा इस जगह। ठीक है, इस 4 में तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं। और भी संख्या ले सकते हैं, हालांकि 1-2 मेथड और भी है हमारे पास। तो जैसे भी आपको मान लीजिए 104 का स्क्वायर निकालना है तो इसके डायरेक्ट मेथड भी हैं, 100 से लेके 105 तक, 150 तक भी निकाल सकते हैं। सीधे सीधे मेथड से 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 104 है तो इस 104 में हम 4 प्लस कर देंगे, जो हमारा ये है यही डिजिट हम इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा इसका स्क्वायर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 109। ठीक है, तो 109 का स्क्वायर क्या होगा 81। अब इस 9 का जस्ट डबल लिख देंगे यहाँ पे, या अब यही 9 पूरे इसमें जोड़ देंगे बस 118। डायरेक्ट आप मतलब बिना मल्टीप्लाई किए इसका हम निकाल सकते हैं कोई भी संख्या, जैसे आपको 1 to 5 लेना है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा 625। 625 में हम कितना ले लेंगे 25, 6 आपका कैरी हो जाएगा। 125 में हम 25 जोड़ देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 150। 150 प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 156। पुराने वाले मेथड से बेस मान के भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है, किसी भी संख्या का हम निकाल सकते हैं। और भी संख्या है हमारे पास। तो देखिए बेस जो हमारा रहेगा
100 या फिर 1000। जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है 497, काफ़ी बड़ी संख्या है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमने सबसे पहले देखेंगे इसके लिए बेस तो हमारा 100 ही रहेगा, बट सबसे पहले हम देखेंगे कि किसके पास में पड़ता है। सबसे पहले देखेंगे बेस का हमें अगर स्क्वायर निकालना है तो हम देखेंगे किसके नज़दीक पड़ रहा है, जिसमें डबल जीरो आता हो या सिंगल जीरो आता हो। तो ये देखिए 500 के नज़दीक में है। 500 से कितना पास में है, -3 +3, 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 500, 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखिए जो हम प्लस माइनस करते हैं, हमेशा याद रखिए जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं उसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 09। ये हमारा बिल्कुल एक साइड रखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 500। इसके बाद 494, बेस हमारा वही रहेगा 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2470। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 +2 47, और 5 4 जा 20 और +4 तो हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, जब हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिए तो हमारा कितना आ रहा है, 2 डिजिट, तो हम यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, बड़े से बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, छोटे से छोटी संख्या निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 494, तो देखिए ये हमारा 500 से कितना पास में है, -6 और +6, 500 से। तो हमें क्या करना है, इस 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36, ये ऐसे ही रखा रहने दो। इसके बाद हमें क्या करना है, 500, 6 में इसमें जब प्लस किया तो 6 माइनस कर देंगे तो कितना 6 माइनस में हो जाएगा, 484, सॉरी 484 नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 488। ठीक है, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमें 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो जाएगा, 40, 40 4 44, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े से बड़ी संख्या का हम निकाल सकते हैं और छोटे से छोटी संख्या का भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जब तक आपको स्क्वायर याद नहीं होंगे, जैसा कि मैंने बताया, कम से कम 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर आपको मालूम होने चाहिए। कल मैंने जैसा आपको बता दिया था कि 1 से 9 तक के स्क्वायर। यहाँ पर जब हमें ये शॉर्ट ट्रिक, जब हम अगर 100 से लेकर 1000 तक का निकालते हैं तो यहाँ पे हमें कम से कम 25 तक के स्क्वायर आने चाहिए। अभी जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे 217 का निकालते हैं, 217 का स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था कि देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, तो हम यहाँ पे 89 रखेंगे, हमारा 2 कैरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था 100 से पहले आपको कि यहाँ पे प्लस करना होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2 3 4, जस्ट इसका हम डबल कर देंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा जब बेस हम 100 लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, बेस हमारा 200 आ रहा है, तो
जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 300 हो जाएगा तो हमें इसका 3 गुना करना पड़ेगा बेस के अकॉर्डिंग। तो कितना हो जाएगा 468। जब हम 468 करेंगे यहाँ पे तो 2 ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, किसी भी संख्या का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने इतने आपको सॉल्यूशन बता दिए हैं और घर पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो घर पे आप निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं एक और बता दे रहा हूँ आपको, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 210 का स्क्वायर आ गया, तो देखने में तो जो डिजिट लग रहा है काफी बड़ा लग रहा है डिजिट, बट हम बताना चाहेंगे आपको ये जो 0 है इसके बदले 2 0 आ जाएंगे आपके। और 21 का अगर स्क्वायर आपको मालूम है, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। दैट्स माई आंसर। कोई भी संख्या है, मान लीजिए आपको आ गई यहाँ पे 340 आ जाती है, 340 आ जाती है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, और अगर हमें 34 का स्क्वायर मालूम है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 34 का स्क्वायर नहीं मालूम है तो कल मैंने जैसा कि बताया हुआ था आपको कि कैसे निकाल सकते हैं। 34 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 दिया 12 दूनी 24, यहाँ से हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1156। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बड़े हम आसानी से निकाल सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा। नहीं समझ में आता फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में शो कर सकते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा और बेटर से बेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।